जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 8 जनवरी 2026 और 8 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 8 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये 6 जनवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि हर साल ये 6 जनवरी को दुनिया युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाई जाती है ताकि युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, इसलिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये 6 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। क्या चीज़? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सिद्ध दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं कि इसे कैसे आप करंट अफेयर्स से कैसे लिंक करके स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, मतलब जितना हो सके उतना कवर अप करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक के जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक वित्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PS गिरीशा को। किन्हें? PS गिरीशा को। ये है PS गिरीशा। इनको अभी बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर एयर मार्शल नागेश कपूर को संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। अच्छा, FCI का बात आए तो FCI का स्थापना कब हुआ है? 1965 में, और 1965 में ही BSF का भी स्थापना हुआ। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अजय सिंघल को हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया। और फिर आपको हम क्लिक करवाएंगे इससे यहाँ पे अजय नाम से आपके दिमाग में 2-3 चीज़ क्लिक करना चाहिए। क्या? जैसे अजय कुमार भल्ला, ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के। कहाँ के? ये मणिपुर के गवर्नर है। कहाँ के? मणिपुर के गवर्नर है। कौन? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, अजय नाम सुनते आपके दिमाग में और क्लिक करना चाहिए क्या? वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। कौन है? वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। और एक है अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार है UPSC के। कहाँ के? UPSC के। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। और एक है अजय कुमार अजय सेठ है। एक अजय सेठ भी हैं जो भारतीय बीमा नियंत्रक के अध्यक्ष है। कौन? अजय सेठ। तो अजय सिंघल से अजय नाम से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक अजय सेठ जो वित्त सचिव है और एक अजय सेठ जो भारतीय बीमा नियंत्रक है। एक है अजय कुमार जो UPSC के अध्यक्ष है और एक है अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष है। तो अजय कुमार सुनते आपके दिमाग में इतना क्लिक करना चाहिए। अच्छा, यहाँ है अजय सिंघल, एक है संजय सिंघल। कौन है? ये है अजय सिंघल। एक है संजय सिंघल। संजय सिंघल कौन है? ये SSB के। कहाँ के? SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है?
संजय सिंघल और ये है अजय सिंघल। ठीक है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु BWF एथलीट कमीशन के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? पीवी सिंधु। अच्छा, कुछ नियुक्ति की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताए, जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। कौन है? DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। इसरो के कौन है? V नारायण। ये कैमा नंबर के? 11वें नंबर के। BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और BSF का स्थापना कब बताएं आपको? 1965। और FCI का भी स्थापना कब? 1965। याद रखेंगे। अच्छा, परवीन कुमार क्या है? परवीन कुमार। एक है परवीन, क्या है? एक है परवीन कुमार, एक है परवीर रंजन। तो परवीन कुमार कहेगा तो ये ITBP के हो जाएगा, और परवीर रंजन बोलेगा तो ये CISF के महानिदेशक हो जाएगा। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI क्या है? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। और एक है CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के परवीन कुमार श्रीवास्तव। अगर आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आपके दिमाग में रिकॉल हो रहा होगा और आपको ये मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, और नहीं तो ये आपको बोझ लग रहा होगा। इसीलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, NCC के कौन? NCC के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र बस। सेबी के कौन है? तुहिंद कांत। कौन है? तुहिंद कांत। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, यूनेस्को का कहाँ का? यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। एक है खालिद जमील। कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम का कोच कौन है? खालिद जमील। और ये हम क्या बताएं? यूनेस्को का खालिद एल एनानी। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार, ये 26वें नंबर के। 16वां फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है? अरविंद पनघरिया। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति जो कैग के अध्यक्ष है। ठीक है। और एक है ये क्या कहते हैं? फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कौन है? अनंत गोयनका। और UPSC के कौन है? अजय कुमार। अब अजय का नाम आएगा तो ये भी याद रखिएगा, अजय कुमार, ये आपको रिकॉल करवाना है। ठीक है। रॉ के अध्यक्ष कौन है? रॉ पराग जैन। कौन है? पराग जैन, याद रखेंगे। अच्छा, नीति आयोग के बारे में बताएं। जैसे नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। अच्छा, ये क्या बताते हैं? ACC क्या है? ACC का अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। BCCI के कौन है? मिथुन मिन्हास। और ICC के कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं? एंटोनी जनरल कौन? महानवादी, जो आर्टिकल 76 में है। ये इसका अध्यक्ष कौन है? R वेंकटर रमी। कौन है? R वेंकटर रमी। अच्छा, रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। कौन है? काश पटेल। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। राज्यसभा के सभापति कौन है? CP राधाकृष्णन। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिका अर्जुन। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, जो CS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का भी कौन है? तो ये अनिल चौहान है। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार। कौन है? दिनेश कुमार। देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। आगे तो जो न्यू है उसको तो याद रखना ही है, पीछे वाला जो है वो नहीं भूलना है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री के जो सचिव बने, एक कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। लेकिन दूसरा नए एक नियुक्त हुए जिनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। और राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। कौन है? अरविंद श्रीवास्तव, याद रखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया। कौन है? हीरालाल समारिया। अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। देखिए, IB में यानी कि IB समझिए तो अप्रोक्स अच्छा जॉब होता है, इसके लिए खूब पढ़ना पड़ता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। क्या चीज़ करना पड़ेगा? तपना। तो तपन कुमार डेका।
कौन है? तपन कुमार डेका। अच्छा, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो का अध्यक्ष कौन है? सदानंद वस्ते दाते। कौन है? सदानंद वस्ते दाते। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ के जो भी आदमी होता है वो ज़्यादा ही ज्ञान देता है। तो सीआरपीएफ के कौन है? सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और सीआईएसएफ का तो बताइए थी, परवीन रंजन। आईटीबीपी का कौन है? प्रवीण कुमार। तो देखिए, जैसे अगर हमें याद है ना, उसी प्रकार आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं होता है तो आप वीडियो में अब डेली देखने का ये हैबिट डाल लीजिए। जहाँ जहाँ आएगा ये आपको हम रिकॉर्ड जरूर करवाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये म्यांमार ने मनाया है। कौन? म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब म्यांमार ये है मैप में म्यांमार। तो ये म्यांमार के कैपिटल क्या हो जाएगा? नेपियाडा। क्या है? नेपियाडा। क्या हो जाएगा? नेपियाडो। अच्छा, म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा? म्यांमार क्यात। क्या हो जाएगा? म्यांमार क्यात। और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? मिन यांग हेलेंग। कौन है? मिन यांग हेलेंग। ये याद रखेंगे म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ, क्या है? चंदन तेंदुआ कहाँ देखा गया? तो ये पहली बार कर्नाटक में देखा गया। कहाँ? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किस जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा है? ये कर्नाटक में, और कर्नाटक के बेंगलुरु में। और घड़ी सुनते आपके दिमाग में और क्लिक करना चाहिए क्या किस वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जलवायु घड़ी कहाँ? तो ये दिल्ली में। और अभी एयर शो शुरू हुआ है कहाँ? तो ये बेंगलुरु में। याद रखेंगे। अच्छा, गूगल अपना एक कैंपस खोलेगा जिसका नाम क्या है? इतना। कहाँ खुलेगा? ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुलेगा। अच्छा, भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुला है? ये बेंगलुरु में। और पहले नंबर का कहाँ? ये गुजरात में। याद रखेंगे। अच्छा, कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। कर्नाटक में कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक है। और हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये कर्नाटक में ही पाया जाता है। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। याद रखेंगे। अच्छा, कर्नाटक में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो ये 1973 में आया। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांदोली टाइगर रिजर्व और बिल्लीगिरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में इन दिल्ली एलिफेंट रिजर्व और मैसूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो ये 1992 में आया। कब आया? 1992 में आया। अच्छा, कर्नाटक में भूताल लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बैलाटा लोकनृत्य और करगा लोकनृत्य कहाँ है? ये कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में जाग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है? ये कर्नाटक में। और ये सारावती नदी के तट पे है। अच्छा, कर्नाटक में कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनेरहट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा, याद रखेंगे कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, और शिव सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पे, और कृष्णा सागर बांध है ये भी कावेरी नदी पे है। कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह, ये कुद्रेमुख के लिए लौ अयक्स का निर्यात यहीं से होता था। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट किसे कर्नाटक में कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। नहीं कहते किसी का नाटक देख देख के उग गए तो उगदी महोत्सव कहाँ? तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार के द्वारा सुजल योजना, युवा निधि योजना, युवा शुद्धि योजना और डिजिटल डिटॉक्स योजना और कुसुम सी योजना और ई सातु 2.0 योजना और लिपि योजना कहाँ चलाया गया है?
कर्नाटक में चलाया गया। अच्छा, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसका स्थापना ये देवराय द्वितीय ने करवाया, और गुप्तेश्वर मंदिर है और हजारा राम मंदिर है जिसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया। अच्छा, कर्नाटक में 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अच्छा, अभी कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया और तमिलनाडु ने 267 अंगदान के साथ पहले स्थान पर रहा, और उसके बाद तेलंगाना ने 205 स्थान पर रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया है। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वार्थु 2.0 योजना पेश किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पिलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कहाँ? ये कर्नाटक में खोजी गई है। रविंद्र कोरिसेटार को कर्नाटक के राज्य उत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये कर्नाटक बना। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। कौन? अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अरुणाचल प्रदेश में अभी लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। कौन है? KT पटनायक, याद रखेंगे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। और कांगोट चोटी कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एलिफेंट रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, पकाउ टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। कमिंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। मुखौटा लोकनृत्य, पुंगा लोकनृत्य, बांचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, बारडो लोकनृत्य और बुढ़िया लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटे महोत्सव, पांगसाउ पास महोत्सव और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार 2025 योजना, ड्रोन कवच अभ्यास योजना, ये कहाँ चलाया गया? अभी ये अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। अरुणाचल प्रदेश में डाफला जनजाति पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा, दिहांग दर्रा कहाँ है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण हिमगिरी चलाया गया। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक मिशन है, मिशन का नाम है मिशन अरुण हिमगिरी। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में क्या? अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में तितलियों की 6-9 प्रजाति खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 ये कहाँ? ईटानगर में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। ठीक है। अरुणाचल केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुवनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिला है। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली क्या है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य पाया गया। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो ये तेलंगाना ने खत्म किया है। कौन? तेलंगाना ने खत्म किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा?
हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और फिर आपको हम रिकॉल करवाएंगे कि हैदराबाद सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। निजाम सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन सा नदी के किनारे? ये मूसी नदी के किनारे। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? ये हैदराबाद में खुलेगा। हैदराबाद के सीएम कौन है? रेवंदा नाथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना में ये चपाता मिर्च है, इसको टमाटर के जैसा रहता है, इसको अभी जीआई टैग मिला, याद रखें। अच्छा, तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है? 2 जनवरी 2014 को। और तेलंगाना ये कौन सी नदी के किनारे? ये कावेरी नदी के तट पे है, याद रखेंगे। तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। शिव राम नेशनल पार्क, मंजीरा नेशनल पार्क और पारवाल नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में अभी नगोवा महोत्सव मनाया गया है। क्या चीज़? नगोवा महोत्सव। और मैदान राम यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना में। और ये हम क्या बताएं? मैदान राम यात्रा कहाँ? तेलंगाना में। लेकिन यही सीधा पूछे से यात्रा महोत्सव कहाँ? ये त्रिपुरा में। घोड़ा यात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये दिल्ली में। देखिए, आपको हम फिर रिकॉल करवा रहे हैं, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, पूरा क्लियर कर करके। हम क्या बताएं? मैदान राम यात्रा कहेगा तो तेलंगाना में। क्या बोले? मैदान राम यात्रा कहाँ? तो ये तेलंगाना में, याद रखेंगे, ठीक है। और यही बोले क्या कि यात्रा महोत्सव कहाँ? सीधा बोले यात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये त्रिपुरा में, याद रखेंगे। अच्छा, अभी राजीव गांधी विकास योजना कौन चलाया है? तेलंगाना चलाया है। तेलंगाना ने मुस्कान ऑपरेशन चलाया है। कौन? मुस्कान ऑपरेशन कौन चलाया है? तेलंगाना। अभी तेलंगाना ने इंदिरा रम्मा आवास योजना चलाया है। कौन? इंदिरा आवास योजना। और AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अच्छा, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, क्या है? लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिला है, ठीक है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। और हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक, क्या है? विध्वंसक पोत लॉन्च किया है? तो ये अभी चीन ने लॉन्च किया है। कौन? चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब चीन की बात है, ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन की कैपिटल बीजिंग। चीन की करेंसी रेनबिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाते हैं? 20 अप्रैल को। अच्छा, चाइना तंबाकू के उत्पादन में और स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, तो ये चाइना ही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। 30 मई को क्या मनाते हैं? गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। ये इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटीशिप मिसाइल को ये चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड MACA प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो इतना याद रखेंगे चाइना से।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियम, क्या है, इंडियन प्रीमियम लिंक का प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो ये बांग्लादेश ने लगाया है। कौन? बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि अभी बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियम लिंक के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अब बांग्लादेश की बात आई है, ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश के करेंसी क्या हो जाएगा? टाका। अब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? संप्रीति। कौन होता है? संप्रीति। अभी बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। कब? 8 अगस्त को। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की। तो इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये दीव में हुआ है। कहाँ? दीव में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सभी हाल ही में भारत ने पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत IGCS समुद्र प्रपात को कहाँ कमीशन किया है? तो ये गोवा में किया है। कहाँ? गोवा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब गोवा की बात आई है तो ये है मैप में गोवा। तो गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगा? पणजी। क्या हो जाएगा? गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगा? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजापति राजू। कौन है? पशुपति अशोक गजापति राजू। गोवा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 40। गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये गोवा ही है। गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। कहाँ? महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में। गोवा में मोरमा गांव बंदरगाह है। ये यहाँ से जापान के लिए लॉ-एक्स जाता था। अभी गोवा सरकार ने राजभवन योजना, अन्न धन योजना और महाजे घर योजना, कौन? ये गोवा ने शुरू किया है। कौन? महाजे घर योजना कौन? ये गोवा ने शुरू किया। अच्छा, सिगमो महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। सिगमो महोत्सव कहाँ? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहाँ? गोवा में। यही पूछने से सीधा पल महोत्सव तो ये दिल्ली में, याद रखेंगे। अच्छा, फीडे विश्व कप 2025 ये कहाँ होगा? भारत के गोवा में होगा। तो इतना याद रखेंगे गोवा से। अभी 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ? गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कॉन्फ्रेंस WECARE 2025 ये कहाँ? गोवा में शुरू हुई है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ? ये गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पल्पर फेस्टिवल का 3रा संस्करण कहाँ? ये गोवा के पणजी में। और सीधा रहे पल्पर महोत्सव कहाँ? तो ये दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया। ये सब आपको हम रिकॉल करवाएं। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें क्या है? आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडबो नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई। तो इतना याद रखेंगे गोवा से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। CRPF अधिकारी दिनेश खट्टर को गृह मंत्री का दस्ता प्राप्त हुआ है। नैना कालू
लालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोबस होराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे सिक्किम राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये हो जाएगा जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अब सिक्किम की बात आई है ना, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल हो जाएगा गैंगटोक और सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। और सिक्किम में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 32। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? ये सिक्किम है। भारत का दूसरे सबसे छोटा राज्य कौन है? ये सिक्किम है। पहला कौन था? गोवा। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। कौन? ये सिक्किम बना है, याद रखेंगे। अच्छा, सिक्किम भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर कौन बना है? ये सिक्किम बना है। नारी अदालत कौन शुरू किया है? ये सिक्किम ने शुरू किया है। सिक्किम में चलामू झील है, यह भारत का सबसे ऊंचा झील है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। क्या? लोसांग। तो ये लोसांग हो जाएगा सिक्किम और लोसार हो जाएगा, ये हो जाएगा लद्दाख। ठीक है। कायदेनित महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये सिक्किम में मनाया गया। यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जलेपरा दर्रा। और सिक्किम में खेचियो पार्ली झील है। क्या है? खेचियो पार्ली झील है। ये कहाँ है? सिक्किम में। और ये खेचियो पार्ली झील है ना, ये आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अभी सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुगबुक और पुमटुंग पुलित को जीआई टैग मिला। ये भी याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे? सिक्किम का 2 संगीत बांध है, एक है तुगबुक और एक है पुमटुंग पुलित को जीआई टैग मिला है। नारी अदालत कहाँ शुरू किया है? ये सिक्किम में। सैबिटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। भारत के सबसे डिजिटल घूमत गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये सिक्किम में। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन बना है? ये सिक्किम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। कौन जारी किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में सदानंद दात्ते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 1 क्लिक में आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति किया है, तो ये जस्टिस संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। एक कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे ये आप जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।